मैं अपना चेहरा एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। दिस वीडियो इज फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, पर अगर आप नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इस साल के दिवाली का सबसे चर्चित कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, हरा पटाखा। ये लोगो देख रहे हो, ये डिटरमाइन करता है कि इस पटाखे को CSIR नीरी द्वारा ऑथराइज किया गया है एज अ ग्रीन पटाखा। क्या होता है ये ग्रीन पटाखा? इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इतिहास कहाँ से आया, क्या जरूरत पड़ी ग्रीन पटाखे की, और CSIR नीरी क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज अ सबसेट ऑफ CSIR। दिल्ली में 2016 की दिवाली के बाद AQI था 1000। WHO रिकमेंड करता है कि 100 से नीचे होने से अच्छा है, पर यहाँ था 1000। जनरली लोग कहते हैं कि सांस लो, अच्छा बात है, जिंदा रहोगे। यहाँ सांस लोगे तो मर जाओगे। और इसी बात से 3 बच्चों को काफ़ी तकलीफ हुई। उनका नाम था अर्जुन गोपाल, हारा भंडारी और जोया राव भाषिन। और तीनों ने मिलकर अपने पिता से कहा कि एक पिटीशन फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। और उनके पिताओं ने पिटीशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेरा आर्टिकल 21 राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर का हनन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया, समझा और 2017 में क्रैकर पे बैन लगाया। पर आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स को बहुत वैल्यू किया जाता है, और दिवाली का तो मतलब ही है कि पटाखे फोड़ना। तो ज़्यादा दिन तक तो बैन नहीं रख सकते। तो और इसी बात का ध्यान रखते हुए CSIR ने लॉन्च किया श्वास, स्टार एंड सफल। श्वास का मतलब होता है सेफ वाटर रिलीजर। जब पटाखा आसमान में होगा, फट जाएगा, तो वहाँ पे वाटर का ड्रॉपलेट्स छूटेगा ताकि वो सेटल हो जाए। दूसरा सफल, इट इज़ सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जगह पे मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना चालू हुआ ताकि पोल्यूटेंट्स कम प्रोड्यूस हो। और तीसरा था स्टार, सेफ थर्माइट क्रैकर, जहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड का इस्तेमाल या फिर बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना कम किया गया है ना। उसका कुछ ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करना चालू हुआ ताकि कम पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो, जैसे कि बेरियम नाइट्रेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जैसे बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है बिकॉज ऑफ नाइट्रेट्स। तो कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स को बैन करके या फिर कम इस्तेमाल करके नया क्रैकर्स का उत्पादन किया गया, जिसको बोला गया ग्रीन क्रैकर्स। ये बेसिकली कन्वेंशनल क्रैकर ही है, बस इसमें कुछ कंपाउंड्स कम हैं या फिर कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज़ के साथ है, जो कि 30% तक पोल्यूशन को घटा देते हैं। साथ ही साथ जो नॉइस लेवल्स है, जो जनरली 150 to 175 रहता है कन्वेंशनल क्रैकर में, इसमें 105 to 115 रहता है। हालांकि जो परमिशिबल लेवल्स है इंसान का सुनने का, वो 80 डेसिबल ही है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये उसको भी पार कर लेता है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है कन्वेंशनल और ये ग्रीन क्रैकर्स में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन को अब लिफ्ट कर दिया और बोला कि अब तुम लोग केवल हरा पटाखा ही जला सकते हो, उसके अलावा कोई भी पटाखा नहीं जला सकते, ठीक है। तो स्पेशल मार्किंग और QR कोड और ये लोगोज वगैरह डाल करके बनाया गया। पर आपको मालूम है कि हमारे भारतवासी, वी आर सो इंटेलिजेंट, हम लोग कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव लगा करके कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो हमने ग्रीन पटाखा का भी कॉपी निकाला, फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड कॉपी, और उसके साथ साथ कन्वेंशनल तो चलता ही रहा। वो कभी बैन तो अब सरकार बोला बैन हो जाएगा तो इसका मतलब थोड़ी बैन हो गया। जैसे बिहार में बोला गया कि दारू बैन हो गया, तो ऐसे थोड़ी था कि दारू सही में बैन हो गया, नहीं होता। अभी कन्वेंशनल क्रैकर्स बैन हो गया और लोग अब ग्रीन क्रैकर्स खरीदने लगे, नहीं खरीद रहे। तो 2020 में क्या हुआ कि सरकार ने सोचा, दिल्ली सरकार ने सोचा कि यार हमारे यहाँ तो बहुत हालत ख़राब है, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो लोग बनाए CAQ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के थ्रू बनता है। उसको ताकत दी गई कि आप लोग जाइए, देखिए कि एयर क्वालिटी कैसा है, और अलग अलग जगह पर सेंसर्स लगाइए और पता कीजिए कैसे इसको कमा सकते हैं, और नेसेसरी स्टेप्स उठाइए। तो CAQ में बनाया गया। पर आपको मालूम है कि 2020 में कोविड आया था, तो NGT ने अपने हाथ में लिया कब्जा और कर दिया बैन सब कुछ, फिर से बैन। यही जो 5 years बैन है ना, ये 2020 से चालू होता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन कर दिया सब कुछ। कोई भी पटाखा नहीं जलाएगा, किसी भी प्रकार का पटाखा नहीं जलाएगा। उसको भी मालूम था कि ग्रीन पटाखा कोई काम का नहीं, से ग्रीन पटाखा को भी बैन किया गया। अब क्योंकि रेखा गुप्ता जी निहायती बुद्धिमान महिला है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फिर से चालू करो वापस से। अभी क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चालू किया, पता है क्या सोच करके? ये सोच करके कि यार मालूम है कि 5 साल से बैन था, लेकिन पटाखा जलना बंद तो नहीं हुआ, पटाखा तो लोग फोड़ ही रहे थे। तो इसको थोड़ा सा ना ये लीगलाइज करने का कोशिश करते हैं, और हम लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं वापस से ग्रीन पटाखा। लोगों को कहेंगे केवल आप लोग ग्रीन पटाखा ही जला सकते हैं, लेकिन आपको मालूम हम भारतीय हैं। तो ये था कहानी पूरा पटाखा का। दिल्ली में बाकी सारे पटाखे बैन हैं, केवल ग्रीन पटाखा ही चल रहा है।
So this was all about the Pataka story, and I hope that you got all the insights of it. I hope this information was enough for you to answer any question in the exam. यहाँ तक पहुँच गए हो तो इस सवाल का जवाब देते जाना कमेंट सेक्शन में. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी दिवाली.